जय हिंद साथियों। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले 11 अप्रैल, 11, 12 और 13 अप्रैल के जो क्वेश्चन आए हुए थे उन क्वेश्चन को देखेंगे। जबकि उन क्वेश्चन को पहले हम एनालिसिस करवा चुके हैं। 11, 12 और 13 तीनों दिन के वीडियो जो है अलग अलग भी पड़े हुए हैं और तीनों दिन का वीडियो एक साथ भी पड़ा हुआ है, वहां से आप जाकर दे सकते हैं या इस वीडियो को आप कंटिन्यू रख सकते हैं। जहां से आप देखेंगे पहले कि आए हुए क्वेश्चन, उसके बाद जैसे क्वेश्चन आए हुए थे उसी के बेस्ड पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे बन सकते हैं उसको बनाने की कोशिश की है। लगभग से लगभग यहाँ पे हमने 800 से ज्यादा क्वेश्चन लिया है। हो सकता है इसके अगर वीडियो बड़ा हो जाएगा 1 घंटे से ऊपर तो दूसरा वीडियो इसका बनाएंगे। 800 से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। जैसे कि वो पिछले पेपर में पूछा गया था एक क्वेश्चन कि सूर्य से हमें कौन सी विटामिन मिलती है, तो हमको सबको पता है सूर्य से, धूप से हमको विटामिन डी मिलती है। तो इसमें जैसे हम ऐसे ही क्वेश्चन हमने विटामिन से लेकर के 2-3 क्वेश्चन रख दिए हैं कि नींबू में हमें कौन सा विटामिन मिलता है, तो नींबू में हमको विटामिन सी मिलता है। अगर ऐसे पूछ लेते हैं कि नींबू में कौन सा एसिड होता है, यानी कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तो नींबू में हमको सभी को पता है कि जो खट्टे फल होते हैं सभी में साइट्रिक एसिड होता है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के आप देखते रहिए। आप सबसे पहले आप देखेंगे 11, 12, 13 अप्रैल के वही क्वेश्चन है जो कि आए हुए। हमने एक भी क्वेश्चन पे ऐसा फेक नहीं लिया हुआ है, खुद जा करके लिखा है कॉपी पर। आप देखेंगे हमने कॉपी पे लिखा है, उसके बाद उसको वीडियो बनाया है, तो वहां से आप जा करके देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। साथियों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। तो ये क्वेश्चन तो ये हो गया। अब भगवान बुद्ध से 3 क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी जो कहाँ है, नेपाल में है। कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगर ये पूछा जाए गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई, तो 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं निर्वाण बोलते हैं। निर्वाण कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुई था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। दयानंद सरस्वती ने। ये क्वेश्चन अभी आज के 2 दिन पहले ही पूछा, 12 अप्रैल को पूछा गया था। 12 अप्रैल को यही क्वेश्चन पूछा गया था, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो अगर आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। अभी जो हमारे चैनल पे हैं 96% लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। सिर्फ 4% लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं, बट वीडियो सभी लोग देखते हैं 96%। क्या आप 96% में हैं, तो आप एक बार अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक लाइक तो बनता है। अगर आपको लगता है कि हम मेहनत करते हैं, जो क्वेश्चन अभी आपने पहले देखे हैं वो सारे क्वेश्चन हमने अपने आप जा करके सेंटर पे वहाँ खुद हमने लिखा है। तो ठीक है, देखते हैं। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सब्सक्राइब आज जरूर कर देंगे। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तो पंजाबी भाषा की लिपि जो है वो गुरुमुखी है। आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे पूछा जाता है लिपि की बात करते हैं तो हिंदी और मराठी की जो लिपि है देवनागरी लिपि है। इंग्लिश की जो लिपि है वो रोमन है। इसी तरीके से आपको उर्दू की लिपि अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं तो आपको अगले वीडियो में हम बताने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, तो कन्याकुमारी है। यानी कि दक्षिण का किनारा सबसे कौन सा है, वो कन्याकुमारी है। जैसे अब यहाँ पे हमने दक्षिण का हिस्सा ले लिया है तो यहाँ से आपकी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है कि दक्षिण का हमने बता दिया है तो उत्तर, पूर्व, पश्चिम का आपको ध्यान देना है। ऐसे जैसे कि पूर्व का जो है तो अरुणाचल प्रदेश में है, पूर्व का अरुणाचल प्रदेश में है, और उत्तर का सबसे तो जम्मू कश्मीर में होगा। इसी तरीके से पश्चिम में क्या होगा, आपको कॉपी पे जरूर लिखना है। इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन लिखेंगे 1 से 10 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। जैसे अभी आप बात यहाँ अरुणाचल प्रदेश की आई है तो अरुणाचल प्रदेश की सीएम कौन है और यहाँ का राज्यपाल कौन है, यहाँ की राजधानी क्या है, तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में होता है। इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह यानी कि डायबिटीज जिसे शुगर बोलते हैं, शुगर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। बिहू किस राज्य का
प्रसिद्ध त्यौहार है असम। कहाँ का है? असम। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक था। अगर बोला जाता है स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल तो सी गोपालाचारी। कौन है? सी गोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कागज के नोट सबसे पहले किस देश में बने? अगर नोट का आविष्कार कागज का आविष्कार चीन में हुआ तो कागज के नोटों का आविष्कार चाइना में ही हुआ होगा। हुआ नहीं, होता हुआ ही है। ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है चाइना से कि चाइना की जो आबादी नंबर 1 है, तो क्षेत्रफल में चाइना कितने नंबर पे आता है? चाइना जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पे है, तो आप क्षेत्रफल के हिसाब से कितने नंबर पे आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। तो क्वेश्चन हमको लग रहा फिर से रिपीट नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन था भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, तो भगवान बुद्ध को यहाँ पे उनका नाम फिर यहाँ पे शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए। तो विटामिन ए, जैसे विटामिन ए की बात आई है तो विटामिन ए के स्रोत क्या हो सकते हैं? आम है, पपीता है, इस तरीके के इसके सोर्स हैं। तो क्या आपको विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम पता है? अगर हाँ तो अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा। अगर आप कर सकते हैं तो कमेंट भी जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब के हैं। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब के हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गिल्स यानी कि गलफड़ों से सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अभी क्वेश्चन पूछा गया था, ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। यही डेट 13 अप्रैल को क्वेश्चन में पूछा गया था और यही क्वेश्चन पूछा गया था। 13 अप्रैल 1919 का सही आंसर भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना नेताजी ने कहाँ पर की थी? तो ये क्वेश्चन अभी 2 दिन पहले पूछा गया था। तो उसी से इम्पोर्टेंट हम क्वेश्चन ले रहे हैं जो पहले पूछे गए। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे ने। तो काफ़ी पहले आप लोगों ने, अगर आप लोग दूरदर्शन देखा होगा तो सबसे पहले बहुत पहले, आज के 8 से 10 साल पहले एक ऐड आया करता था, स्वतंत्रता संग्राम की पहली गोली किसने चलाई? तो वहाँ पे एक मंगल पांडे आता था, एक ऐड आता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। अभी 2 दिन पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था, लौटो वेदों की ओर, एक किसने कहा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। तो वही वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। ये भी क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। तो भारत में किस तट पे आया था? भारत के किस समुद्री तट पे आया था? वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। इस तरीके से अगर पूछा तो भारत की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा ने की। और इसी तरीके अगर अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका की खोज किसने की? तो लगभग सभी को पता होगा कि अमेरिका की खोज किसने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल कहाँ है? ये जयपुर में है। किसने बनवाया था? सवाई मानसिंह ने। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी है।
लौह पुरुष किस पुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अभी सरदार जी से क्वेश्चन पूछ ले कि सरदार जी की स्टेचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? गुजरात में है। किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे है। क्या आपको पता है ये कितनी ऊंची है? हाँ, अगर आपको पता है तो अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा, अगर कर सकते हैं तो कमेंट आप जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि गांधी जी को बापू सबसे पहले किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को सबसे पहले बापू कहा था। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य कौटिल्य ने लिखी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। अब प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनकी जयंती अभी 14 अप्रैल को ही मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश कौन है, क्या आपको पता है? अगर आपको पता है तो अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा, आप कर सकते हैं तो कमेंट भी जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ये क्वेश्चन पूछा गया था 1900, कहीं पर आपको 1911, कहीं पर 1912 मिलेगा, क्योंकि 1911 में प्रस्तावित हुई थी और 1912 में बनी थी। ये क्वेश्चन आया हुआ था। लगभग सारे क्वेश्चन हमने वो मिला के रखे हुए हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। अगर यहाँ बात सबसे चमकीला ग्रह की आ गई, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ग्रह के चारों तरफ छल्ले पड़े हुए हैं? तो शनि के चारों तरफ छल्ले हैं, छल्ले जैसा दिखाई देता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बढ़ती दूरी, अगर यहाँ पे जैसे सन है, ठीक है, अगर ये सन है तो सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कौन सा ग्रह कैसे हैं? तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं, माई वेरी इंटेलिजेंट मदर जस्ट शोन मी 9 प्लैनेट। तो देखो प्लूटो तो हट गया है, देखो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी एंड नेपच्यून, ये क्या है? इस तरीके से आपने का क्रम याद कर सकते हैं किसके बाद कौन सा है। तो सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे ज़्यादा दूरी पे ग्रह कौन सा है? सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? एकमात्र उपग्रह किसका है? फीमोस और डीमोस किसके उपग्रह हैं? ये कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपको अपनी कॉपी में जरूर लिखना है। हम आपको हिंट देते हैं, आपको जरूर लिखना है। ये क्वेश्चन तो सबको ही पता है, बताने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्रिकेट नहीं है, इसको ध्यान रखिए, क्रिकेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई किस अनुपात में होता है? 3:2 में है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनी बेकुरल। यहाँ पे बेकुरल होगा, बेकरल नहीं, बेकुरल ने। पेस मेकर का संबंध किससे है? हार्ट है। ये जैसे जिनकी बाईपास सर्जरी होती है, इनके उन लोगों के लिए पेस मेकर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मानव शरीर की किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ भी कहा जाता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड या
पीयूष ग्रंथ कहते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु का प्रयोग सबसे पहले मानव ने किया था? तांबा का किया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्याकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। क्यों काला दिखाई पड़ता है? क्योंकि वहाँ पे एयर पार्टिकल नहीं है। एयर पार्टिकल ना होने की वजह से हवा नहीं है वहाँ पे, इसलिए काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी का समाधि का नाम क्या है? भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? ये मुंबई से थाने या थाने जो भी लिखा मिल जाता दोनों सही है। ये कितना चली थी? 14 किलोमीटर चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगर हाँ ये ट्रेन चली थी, मालगाड़ी कहाँ पे चली थी? क्या आपको पता है मालगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी? आपको कमेंट में जवाब देना है कि सबसे पहली मालगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी। भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी, ये कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगर यहाँ पे हमने हरियाणा का बताया है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उत्तर प्रदेश उत्तर लगभग सभी राज्यों के प्रथम मुख्यमंत्री वर्तमान तो लगभग सबको पता ही होंगे। हमने भी वीडियो भी हाल ही में बनाया था, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश हैं? 193 देश हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लास्ट में कौन सा देश शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15वां। सबसे अंतिम कौन सा जुड़ा था? ये क्वेश्चन आपके लिए है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश स्थायी हैं? 5 हैं। हमने जो सबसे पहला वीडियो करवाया था उसमें सभी के नाम अच्छे से बताए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? द हेग, हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा बना? दक्षिण सूडान, जो भी आपसे पूछा था, चलो हमने बता दिया। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन की, जिसे प्रोथ्राम्बिन बोलते हैं। इसका मतलब क्या? जैसे कभी हम कट जाते हैं तो अगर आपके खून में विटामिन के आपके शरीर में विटामिन के नहीं होगा तो आपका जो खून बंद नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा, शूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पूछ लेता खेल कौन सा था, तो शूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 सालों के बाद। सन 2016 में ओलंपिक कहाँ हुए थे? रियो डी जनेरो, ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और है कि आपको सारे डेज एंड डेट आने चाहिए। नेक्स्ट, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था कुछ तोते को लेकर के था। एग्जैक्ट क्वेश्चन को मिल नहीं पाया था तो हमने करवाया नहीं था, कुछ लोगों ने भेजा था, कुछ तोते से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो वहाँ तोते से आया था, तो यहाँ से इस तरीके से आ सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? राव वीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 24,212। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री अभी करवाया था पंडित भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है चीन। अगर बात करते हैं कि इंडिया की सबसे ज़्यादा सीमा किस देश के साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर के पठन में तेज़ी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान आने का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार का मरुस्थल। नेक्स्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? असम लिखा, असम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व में। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे। आज के लिए बस 110 क्वेश्चन रहेंगे, बाकी दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, चौथा वीडियो, 4 वीडियो में लगभग सारे हम कंप्लीट कर देंगे। 800 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। मीथेन का फार्मूला पूछ लेते हैं तो CH4। एथेन पूछ लें तो C2H6। अगर पूछ ले एल्कोहल, एथिल एल्कोहल C2H5, कितनी हंसी आई सबको, एथिल एल्कोहल C2H5OH। अगर मेथिल की बात कर लेते हैं तो CH3OH किसका होता है? मिथिल एल्कोहल का। अगर आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा है तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद जरूर आया होगा। तो अगर आपको लगता है कि हम मेहनत करते हैं तो एक लाइक तो बनता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।